बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, जिसकी वैल्यूज़ हैं 230, 130, 150, 100, 170, 120। सबसे पहले हम इसको तरतीब देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 130, वो 100 आएगा, फिर उसके बाद 120 आएगा, फिर 130 आएगा, फिर 150 आएगा, फिर 170 आएगा और उसके बाद लास्ट में 230 आएगा। अब इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमारी ऐसे सीधी ड्रॉ करने के बाद इसके हम दोनों तरफ एरो हेड लगा देंगे और इसमें हम यहाँ पे एक लाइन सीधी लगाएंगे। ये थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, यानी ये हमारा यहाँ से होगा ज़ीरो से यहाँ तक हमारा ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेंगे 100। तो ये हमारा डिस्टेंस 100 है। हम सेम डिस्टेंस आगे लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस जो है ये 200 हो जाएगा और इतना ही डिस्टेंस हम आगे और लेंगे तो ये हमारा 300 डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने इन डिस्टेंसेस को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम 10 छोटी लाइनें लगाएंगे एक जैसे फासले पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारी 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और आगे भी हम इसको 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारी ये लाइनें जो हैं ये 110 है, ये 120, 130, इस तरह हर लाइन जो है वो 10-10 के फासले से है। ये दूसरी लाइन जो है ये हमारी 120 की लाइन है। उसके बाद हमारी ये जो तीसरी लाइन है 110, 120 और ये तीसरी लाइन हमारी जो है ये 130 की लाइन है। और इसी तरह हमारी ये फोर्थ लाइन है और ये जो फिफ्थ लाइन है ये हमारी 150 की लाइन है और ये सिक्स्थ है और ये हमारी सेवन्थ लाइन है, तो ये हमारी 170 की लाइन है। इस तरह फिर आगे ये हमारा 200 है। 200 से जब हम आगे चलेंगे तो 210, 220 और 230, यानी ये जो हमारी तीसरी लाइन है ये हमारी 230 की लाइन है। तो इस तरह ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 की वैल्यूज़ हैं 70, 80, 95, 35, 40, 45 एंड 60। अब सबसे पहले हम इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास जो है वो सबसे छोटी रकम जो है वो है 35 और 35 के बाद हमारे पास आ जाएगा 40, 45, 45 के बाद हमारे पास आ जाएगा 60, 60, 70, 80 एंड 95। इसमें भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारी सीधी लाइन, इसके दोनों एंड पे हम एरो डाल देंगे और इसमें भी हम जो पहली लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारी कौन सी होगी, 0 की। अब अगर आप इसमें गौर से देखें तो ये हमारे डिजिट्स जो हैं ये 5-5 के फ़र्क से हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज़ 5। अब हम 0 से आगे जब चलेंगे तो अब हम 0 से आगे इक्वल डिस्टेंसेस रखेंगे 20-20 के डिफरेंस से। अब यहाँ से हमने 0 से आगे ये हमारा 20 आ गया, ये हमारा 40 आ गया और ये हमारा आगे इक्वल डिस्टेंस पे 60 आ जाएगा, फिर उसके आगे इक्वल डिस्टेंस पे हमारा 80 आ जाएगा और उसके आगे इक्वल डिस्टेंस पे हमारा 100 आ जाएगा। अब ये हमारा जो इक्वल डिस्टेंस था, अब हम इसको जो
इस तरह डिवाइड करेंगे कि 20 और 40 के बिल्कुल मिड में हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। तो अब ये हमारा 30 है, तो 30 और 40 के मिड में हमारा 35 आएगा, और ये हम इसके ऊपर एरो लगा के हम इधर 35 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 40 और 60 के बिल्कुल मिड में हमारा 50 आएगा। अब ये हमारा 40 है, तो हम 40 के ऊपर एरो लगा के तो इसको 40 को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद 40 और 50 के बिल्कुल मिड में यानी दरमियान में हम यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे। ये लाइन हमारी 45 को ज़ाहिर करेगी, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एरो लगाएंगे और एरो लगा के हम यहाँ पे 45 लिख देंगे। उसके बाद आगे हमारा 60 है, तो 60 हम वैसे हमारा नंबर लाइन पे शो हो रहा है, तो हम 60 के ऊपर एरो लगा के यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे कि ये हमारा 60 है। फिर 60 और 80 के बिल्कुल मिड में दरमियान में हमारा 70 आएगा, और हमने ये लाइन लगा के इसके ऊपर एरो लगाएंगे और ये हमारा 70 शो हो जाएगा। इसके बाद हमारा 80 है, 80 वैसे हमारे नंबर लाइन पे शो हो रहा है, तो हम 80 के ऊपर एरो लाइन लगाएंगे और ये हमारा 80 शो हो जाएगा। इसके बाद 80 और 100 के बिल्कुल दरमियान में हमारा जो होगा ये हमारा 90 होगा। अब 90 हमारे पास डिजिट 95 है, तो हमने 90 और 100 के बिल्कुल दरमियान में इन बिटवीन ये हमारी जो लाइन होगी ये हमारी 95 की लाइन होगी, तो इसके ऊपर हमने एरो लगा के 95 इसको लिख दिया। इसके बाद हमारा अब तीसरा इसका पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा है 1600 है, 1600 के बाद 1000 है, 1000 के बाद 1700 है, 1700 के बाद हमारा 1500 है, 1500 के बाद 900 है, और उसके बाद हमारा 2000 है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे 100 के डिफरेंस से हैं सारे, तो इसको भी हम सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी रकम जो है, सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू जो है वो है 900। 900 के बाद हमारा आ जाएगा 1000, 1000 के बाद हमारा आ जाएगा 1500, 1500 के बाद हमारा आ जाएगा 1600, और 1600 के बाद हमारा आ जाएगा 1700, और 17 के बाद हमारा आ जाएगा 2000। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और इसके दोनों एंड पे हम एरो डाल देंगे, और ये हमारी फर्स्ट लाइन जो है इसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम हर लाइन को 100 के डिफरेंस से लेके चलेंगे। हम फर्स्ट लाइन ज़ीरो भी कर सकते हैं, और हम इसको सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है हम उससे भी शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले जो होती है ये हमारी लाइन, ये इसको हम यहाँ डॉट्स से भी ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हमारे डॉट्स हैं, यानी इसके बाकी पीछे सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ से हम इसको 900 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इक्वल 100 के डिफरेंस से हम लाइनें लगाएंगे। 900 के बाद 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद 1100 आ जाएगा, 1100 के बाद हमारा 1200 आ जाएगा। इक्वल डिस्टेंसेस ही हमने रखने हैं। 12 के बाद 1300 आ जाएगा, 1300 के बाद हमारा 1400, 1400 के बाद हमारा 1500 आ जाएगा, और 1500 के बाद 16 आ जाएगा, 1600 के बाद हमारा 1700 आ जाएगा, 17 के बाद हमारा 1800 आ जाएगा, और 1800 के बाद हमारा 1900 आ जाएगा। अब ये हमारी लाइन थोड़ी सी छोटी होगी, हम इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं और यहाँ हम एरो डाल देते हैं। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारा 1900 के बाद हमारा यहाँ पे ये हमारा 2000 आ जाएगा। तो अब हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 900 की लाइन यहाँ पे हम एरो डालेंगे और यहाँ पे हम 900 लिख देंगे। फिर ये हमारा 1000 है, एरो डाल के हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। उसके बाद हमारा 1500 है, तो ये जो 1500 की लाइन है इसके ऊपर हम एरो डालेंगे और यहाँ पे हम 1500 ड्रॉ लिख देंगे, और इसी तरह हम एरो डाल के हम 1600 लिख देंगे, और इसी तरह हम 1700 के ऊपर भी एरो डालेंगे और हमारा 1700 आ जाएगा, और 2000 के ऊपर हमारा 2000 आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम ये नंबर लाइन पे इनको ड्रा करते हैं। अब इसका हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आप देखें तो -50 है, 60 है, -25, -70, -10,
-35 एंड 45। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं जिनके साथ कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ नेगेटिव साइन लगाना लाजमी होता है। तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देनी है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको तरतीब देंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ एक तरफ चली जाएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज़ में सबसे पहले 45 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, और दूसरी तरफ हम नेगेटिव वैल्यूज़ लेके चलेंगे। और नेगेटिव वैल्यूज़ में सबसे पहले बड़ी आएगी 10, माइनस का 10 ये बड़ा होता है, फिर इससे छोटी होगी माइनस की 25, और इससे छोटी है माइनस का 35, और उससे छोटा है माइनस का 50, और उससे जो छोटी वैल्यू है वो है हमारी माइनस की 70। तो ये वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब हमने इसी तरह फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन में दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे। और एरो लगाने के बाद अब हमने ये लाइन जो होती है इसमें हम यहाँ पे दरमियान में तकरीबन यहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे, और ज़ीरो के राइट साइड पे यानी दाएं तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ चलेंगी और बाएं तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ चलेंगी। यहाँ पे भी हम बिल्कुल बराबर डिस्टेंसेस पे हम ये इस तरह लाइनें लगाएंगे, और ये हमारी हर लाइन जो है ये 10 के फ़र्क से होगी, यानी 10, 20, 30, और यहाँ पे फिर 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50, और फिर 60 आ जाएगा। इसी तरह हमारी दूसरी तरफ वैल्यूज़ नेगेटिव में चलेंगी। ये माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, और माइनस का, ये लाइन भी हम थोड़ी सी आगे ले जाते हैं, माइनस का 70। तो इस तरह हम ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, या अगर आप लेड पेंसिल से लिख रहे हैं तो इसको आप रेज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन हमारी यहाँ पे यानी -70 हमारा आ जाएगा। अब हमने जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये 45 हमारा 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। यहाँ हम लाइन लगाएंगे और एक एरो लगा के यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, और 60 हमारा वैसे ही हमारी लाइन के ऊपर है, तो हम यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। इस तरह आगे अगर हम ज़ीरो से दूसरी तरफ चलें माइनस की तरफ, तो माइनस का 25। अब माइनस का 25 जो है हमारा -20 और -30 के बिल्कुल इन बिटवीन यानी दरमियान में आएगा। तो यहाँ हमने लाइन लगाई और उसके ऊपर एरो डाल के हमने माइनस का 25 लिख दिया। फिर माइनस का 35 जो है वो -30 और -40 के बिल्कुल इन बिटवीन आएगा। यहाँ पे हमने लाइन लगाई और उसके ऊपर एरो लगा के हमने यहाँ पे -35 लिख दिया। फिर -50 वैसे ही हमारी नंबर लाइन पे है, तो -50 के ऊपर एरो लगा के हमने -50 लिख देना है, और उसके आगे हमारा ये -70 जो है ये भी हमारा नंबर लाइन पे है। यहाँ पे भी हम एरो लगा के हम इसको -70 लिख देंगे। तो अब हमारा इसका पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास -225, 440, -400, और 100, और -150, 120, और 110। अब इसमें इसको भी हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसको तरतीब देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देंगे तो इस तरफ हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ चली जाएंगी और इस तरफ हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में सबसे छोटी है हमारी 110, और उसके बाद हमारा है 120, और फिर उसके बाद है 440। उसके बाद अगर हम नेगेटिव की तरफ चलें तो नेगेटिव में हमारी सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है -150, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है -225, और उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है -400। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन के दोनों तरफ हम एरो डाल देंगे, और इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में हम यहाँ से इसको ज़ीरो पे स्टार्ट करेंगे। अब इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ जाएंगी और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ जाएंगी। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारी 100 से आगे स्टार्ट हो रही हैं, तो अब हम 100 के डिफरेंस से हम इसको लेके चलते हैं।
तो अब ये हमारा आ गया यहाँ पे 100, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 300, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 400, यानी 100, 200, 300 एंड 400। अब ये हमारा 110 है। अब इसको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ हम 9 छोटी लाइनें लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन्स लगा के फिर हम इसकी जो पहली लाइन है इसको हम ये 110 शो कर देंगे। इसी तरह हम 200 से 300 जो है इसके अंदर भी हम 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी पहली लाइन जो है ये 110 को शो कर रही है, और दूसरी लाइन जो है ना ये वाली लाइन, ये हमारी लाइन 120 को शो करेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा है 440, तो हम 400 से आगे एक और लाइन लगा देंगे उतने ही डिफरेंस पे, ये हमारी 500 आ जाएगी। अब इसको भी हमने 9 लाइंस लगा के डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे इसके जो हैं ये 10 पार्ट्स बन चुके हैं। अब इसमें ये 410, 420, 430 और 440, ये जो हमारी लाइन है, लाइन नंबर 4, तो ये हमारी 440 है। इसके ऊपर हमने एरो लगा के इसको हमने 440 लिख दिया है। अब हम नेगेटिव की तरफ अगर चलते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी ये पहली लाइन होगी इतनी ही डिफरेंस पे, तो ये हमारी लाइन आ जाएगी 100 माइनस की, फिर इसके बाद आगे उस तरह ही माइनस का 200 आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे माइनस का 300 आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे माइनस का 400 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें तो ये -150 है, तो ये -150 जो है ये 100 और 200 के बिल्कुल इन बिटवीन दरमियान में आएगा। यहाँ हमने लाइन लगाई, इसके ऊपर एरो लगा के हमने यहाँ पे माइनस का 150 लिख दिया। उसके बाद 200 और 300 के इन बिटवीन कितना आएगा, 250 आएगा। अब ये 250 है, और 250 और 200 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे हमारा 225 आएगा। तो ये हमने लाइन लगाई और इसको हमने 225 लिख दिया। उसके बाद हमारी 400 की वैसे ही लाइन के ऊपर हमारा ये डिजिट मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एरो लगाएंगे और माइनस का 400 लिख देंगे। इस तरह हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें -1100, 2100, -1500, -2500 एंड 1600। अब इसको भी सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे, और पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमारी स्मॉलर वैल्यू 1600 है और बिगर वैल्यू 2100 है। उसके बाद नेगेटिव में हमारी बिगर वैल्यू पहले आएगी, -1100 है, उसके बाद -1500 है, और उसके बाद माइनस का 2500 है। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन के दोनों तरफ हम एरो डाल देंगे, और इसके बिल्कुल दरमियान में हम यहाँ 0 से इसको स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो हम 1000 के डिफरेंस से हम वैल्यूज़ लेंगे, यानी ये हमारा 0 है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1000, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2000, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3000, और इधर हमारी -1000, और इधर हमारा माइनस का 2000 आ जाएगा, और इधर हमारा माइनस का 3000 आ जाएगा। अच्छा, अब इनको भी हमने इक्वल 10 डिस्टेंसेस में हमने डिवाइड करना है। मसलन यहाँ भी हम 9 इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके 10 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्योंकि -1100 है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 10 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 10 पार्ट्स हो गए। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारी शो करेगी माइनस के 1100 को, और ये हमारी
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये जो सिक्स्थ लाइन है ये हमारी शो करेगी माइनस, सॉरी, अब इसमें हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे और ये हमारा फर्स्ट डिजिट 1600 है, तो ये जो हमारी सिक्स्थ लाइन है ये हमारा 1600 को शो करेगा। उसके बाद हम 2000 के बाद 3000, इसको भी हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे 10 हो गए। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट लाइन है ये वाली लाइन जो है ये हमारा 2100 को शो कर रहा है। उसके बाद हम अब नेगेटिव साइन की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा -1000 है, तो इससे आगे हम इसको डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें हमारी ये जो लाइन है 1 2 3 4 फिफ्थ, ये जो हमारी फिफ्थ लाइन है ये हमारी फिफ्थ लाइन शो करेगी माइनस के 1500 को। उसके बाद हमारा है माइनस का 2500। अब इसको भी हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो जब हम इसको इसमें 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 10 पार्ट्स हो गए। इसमें हमारी फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ लाइन है ये हमारा माइनस के 2500, तो ये -2500 को शो करता है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा इसका एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का है -15.5, 20.7, 11.2, -10.5, -12.5। अब इसमें इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। पॉजिटिव वैल्यूज़ हम इधर लिखेंगे 11.2 एंड 20.7, और इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस का 10.5, माइनस का 12.5 और माइनस की नेगेटिव 15.5। अब इसको हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके लिए। तो ये नंबर लाइन में दोनों तरफ हम एरो डाल देंगे और बिल्कुल दरमियान में हम यहाँ ज़ीरो डालेंगे। अब ज़ीरो के बाद अब ये हमारा ये 10 से 20 तक है, तो यहाँ पे हम ये पहली लाइन यहाँ पे 10 डालेंगे और दूसरी लाइन 20 आ जाएगी। अब 10 से 20 के दरमियान हमने 9 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे 10 पार्ट्स हो गए। तो अब इसमें हमारा हर पार्ट ये 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.5, 10.6, और यहाँ पे ये 20 नहीं, ये हमारा 11 है। यहाँ पे इसको ये हमारा 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे 10 के बाद ये 11 है, अब ये 11 है और ये 12 है, तो ये 11.2 11 और 12 के बिल्कुल दरमियान में आएगा, यानी 11 के साथ थोड़ा सा आगे आएगा। यहाँ पे हम इस तरह लाइन लगा के ऊपर यहाँ पे हम एरो लगा देंगे, तो ये हमारा 11.2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा है 20.7। अब 20 के बाद हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ये हमारा 30 हो जाएगा। अब 20 के बाद ये हम फर्स्ट लाइन लगाएंगे, तो इसको भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये हमारा 20, ये 21 और ये हमारा 22 है। अब 20.7 जो है ये 21 से भी छोटा है, तो लिहाजा ये 21 की लाइन है, तो इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा 20.7 आएगा। इसकी हमने लाइन लगाई, ऊपर एरो लगा दिया और ये हमारा 20.7 आ जाएगा। इसके बाद हम नेगेटिव की तरफ चलते हैं, तो नेगेटिव में ये हमारी पहली लाइन जो है ये हमारी -10 की होगी, फिर हमारी दूसरी लाइन -20 की हो जाएगी। तो इसको भी हमने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है,
तो अब ये हमारी फर्स्ट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये हमारे 10 पार्ट्स हो गए हैं। तो ये -10 11 12, तो ये 12 आ गया और ये 13, अब -12.5, ये हमारी -10.5 है। तो ये हमारी -10.5 10 और 11 के बिल्कुल दरमियान में आएगी यहाँ पे। तो ये हमारी लाइन जो है, ये हम एरो लगा के हम इसको -10.5 लिख देंगे। इस तरह हमारी -12.5, ये 11, ये 12, ये 12 और 13 के बिल्कुल दरमियान में आएगी। यहाँ हमने एरो डाल के तो माइनस का 12.5 लिख दिया। उसके बाद हमारा -15 है, तो ये हमारा यहाँ से चलेगा 11 12 13 14 15, ये 15 और 16 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने ऐसे लाइन लगा के एरो लगाया, तो ये हमारा -15.5 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। इसकी वैल्यूज़ हैं 0.5, -0.7, -0.1, 0.3, 0.9, -0.5। इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमारी आ जाएगी सबसे पहले 0.3, फिर 0.5 और उसके बाद 0.9। इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ में सबसे पहले हमारी वैल्यू आ जाएगी -0.1, उसके बाद -0.5 और फिर -0.7। अब इसमें हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके दोनों तरफ एरो लगा देंगे। बिल्कुल दरमियान में हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे 0 की। अब ये हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी 1 से भी छोटी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 0 पॉइंट है। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे अब इक्वल डिस्टेंस में यहाँ पे। अब ये हम इसके अंदर हम 9 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 लाइन्स, हर लाइन हमारी 0.1 को शो कर रही है। तो अब ये हमारी 0.1 है, ये 0.2 है, ये हमारी लाइन 0.3 है। तो यहाँ हम एरो लगा के 0.3 लिख देंगे। फिर ये 0.4 है और ये वाली लाइन हमारी 0.5 है। उसके बाद हमारी 9th नंबर लाइन जो है, ये हमारी 0.9 होगी। इसी तरह हम इधर भी उतने ही फासले पे एक लाइन लगाएंगे, ये हमारा -1 को शो करेगा। अब इधर भी हम 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ भी हमारी हर लाइन 0.1 माइनस को शो कर रहा है। अब ये पहली लाइन जो है, ये हमारी -0.1 आ जाएगी और उसके बाद हमारी 5th लाइन ये 2 3 4 5, ये हमारी लाइन जो है ये -0.5 को शो करेगी। और 6 और ये 7th लाइन जो है, ये हमारी जो है ये हमें शो करेगी -0.7। तो इस तरह हमारा ये पहला सवाल जो है मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह तलबा आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो बार बार इस वीडियोस को देखें और इंशाल्लाह आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा।